नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ नवरात्रि से संबंधित। मैं बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा की जो सवारी है इस बार वो डोली पे होगी। तो डोली पे सवारी क्यों होगी, इसका क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि कब से शुरू होगी और उसमें शुभ मुहूर्त क्या होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 7 अक्टूबर से ही नवरात्रि शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर के दिन दशहरा मनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि माँ दुर्गा का जो वाहन है वो पालकी क्यों है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हर बार माँ दुर्गा का अलग अलग वाहन और अलग अलग नवरात्रि का महत्व होता है। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का अलग अलग बखान किया गया है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और उसका हमें विशेष महत्व प्राप्त होता है। मान्यता है कि दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेती हैं। इस बार माँ दुर्गा किस वाहन पर सवारी करके आएंगी और उनके वाहन का क्या संकेत होता है, आइए हम जानते हैं। नवरात्रि में इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, यानी इस बार माँ दुर्गा का जो वाहन है वो डोली होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नवरात्रि का जब आरंभ अगर सोमवार और रविवार से हो रहा होता है तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि की शुरुआत अगर शनिवार और मंगलवार से होती है तो माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है। नवरात्रि की शुरुआत अगर बुधवार को होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से और शुक्रवार को होती है तो माँ दुर्गा का वाहन डोली होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार को हो रही है, इसलिए हम माँ दुर्गा का वाहन डोली मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि माँ दुर्गा इस बार डोली पर सवार होकर आएगी हमारे घरों में। माता दुर्गा के वाहन का अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती हैं, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। ये प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ सकता है। ये प्राकृतिक आपदाएं आने का भी संकेत होता है। महामारी फैलती है और लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। माता का डोली पर आना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन जो लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर ये अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना से माँ की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो नवरात्रि के पहले दिन हम घट की स्थापना करते हैं। घट यानी कलश की स्थापना करते हैं और ये जो कलश की स्थापना होती है इसके साथ साथ हम माँ दुर्गा का 9 दिन के लिए आवाहन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि माता रानी हमारे घर में विराजित हैं। तो घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो 7 अक्टूबर को 6:17 पर है। तो दोस्तों, हम सभी मिलकर 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक की घट की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि कलश को हम स्थापित कर सकते हैं और माता रानी से अपने घर में विराजित होने का आह्वान कर सकते हैं। इस समय घट की स्थापना नवरात्रि के लिए फलदायी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारियों के लिए, माता रानी के सभी स्वरूप कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।